फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपना जो औसत का टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो इस प्रकार से है कि 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत 14 है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ नहीं, वही अपना पुराना वाला तरीका इसमें। उसके बाद में एक इसकी छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अपना जो सदाबहार तरीका है अपन पहले उसी से करेंगे। यानी कि 20 जो छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 14। ठीक है, 20 छात्रों का औसत 14 है तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा? 20 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 यानी कि 280 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि यदि शिक्षक शामिल कर लिया जाए तो इसके अंदर 20 तो छात्र हो गए, एक शिक्षक हो गया, तो टोटल इस समूह में कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है, तो 21 का जो औसत है वो कितना है? तो देखो डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन साफ साफ बताया हुआ है कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 14 था, अब 2 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 16 होने के बाद में 21 आदमियों का यदि औसत 16 है तो उनकी कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? 16 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो अपनी ये संख्या है, ठीक है, 20 और 1 कितनी हो गई? 21। तो 16 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 16 कम 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, कितना आ गया? 336 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे तो 280 था, लेकिन इसमें यहाँ पे 336 क्यों हो गया? क्योंकि एक शिक्षक आके शामिल हो गया तो उसकी उम्र बढ़ गई। तो देखो कितना बढ़ गया? वो जो इनका अंतर होगा वही शिक्षक की आयु हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो देखो कितना हो जाएगा? 20 36 कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56 वर्ष। तो शिक्षक की जो आयु है वो कितनी कितनी हो जाएगी? 56 वर्ष। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसका एक छोटा सा एक ट्रिक और है। वो ट्रिक क्या है देखो, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर आप याद रखना चाहो तो ठीक है, वरना ये अपना तरीका बहुत अच्छा है। लगभग अधिकतर सभी क्वेश्चनों में ये लागू होता है। और इसमें जैसे चाहे औसत पूछे, चाहे कुल योग पूछे, कुछ भी पूछे, सभी आंसर एक साथ आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, जैसे कोई ग्रुप दिया हुआ है उसमें कोई एक या दो आदमी आकर शामिल हो जाते हैं या फिर बाहर चले जाते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे कितने टोटल? 20 हैं। तो देखो आज क्या हुआ कि इसके अंदर एक शिक्षक आकर शामिल हो गया, तो आप इसको मानो 21। क्या मानोगे? 21। यानी कि 20 से किस में चेंज हो गया? 21 में, क्योंकि एक आदमी शामिल हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर देखो, 21 को और जो वृद्धि है यानी जो औसत में जो परिवर्तन है, परिवर्तन कितना हुआ? 2 की वृद्धि हुई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, यानी कि 21 गुणा 2 और प्लस किस में जोड़ना है? पुराने वाले औसत के अंदर। आगे बात समझ में? तो 21 दूनी कितना हो गया? 42 और 14 कितना हो गया? अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 56 वर्ष हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में दोस्तों? अगर देखो इसके अंदर मतलब कि इसी के अंदर कोई भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे 20 छात्र हैं और एक छात्र को बाहर निकाल दिया जाए और उसमें इतने की कमी हो जाए, तब भी यही ट्रिक लगेगी इसके अंदर। ठीक है ना? अब देखो इसमें थोड़ा सा कि ये दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप अंतर समझना क्या है। अंतर क्या है देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कर सकते हैं कि एक शिक्षक शामिल हो गया तो 20 छात्रों का कितना, पहले 20 छात्र थे, एक शिक्षक और शामिल हो गया तो सदस्य कितने हो गए? 21। 21 को और औसत परिवर्तन को मल्टीप्लाई किया और पुराने में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 40 वर्ष है। क्रिकेट टीम की औसत आयु, इसका मतलब 11 सदस्य हैं। वो कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य। उनकी औसत कितनी दी हुई है? उनकी औसत दी हुई है 40। इसका मतलब कुल योग कितना हो गया? 440, क्योंकि 11 चौक 44 और 0। ठीक है, अब क्या करें देखो, कोच को शामिल कर लिया जाए। कोच को शामिल करते सदस्य कितने हो गए? 11 तो खिलाड़ी हो गए, एक कोच शामिल हो गया तो सदस्य कितने हो गए? टोटल 12 सदस्य हो गए। और उनका औसत अपने को दिया हुआ, कितना दिया हुआ देखो, यहाँ पे तो देखो 2 वृद्धि बताई हुई थी, तो अपन ने 14 में जोड़कर 14 में 2 को ऐड करने के बाद 16 लिखा था। यहाँ पे जो डायरेक्ट दिया हुआ है कि कितना हो गया चेंज होकर? 39.5 हो गया। यानी कि अगर अंतर देता अपने को तो कहता है कि 0.5 औसत आयु में कितनी कमी होगी? 0.5 की कमी होगी, यानी कि आधा वर्ष कम हो गया। ठीक है, अंतर पूछे तो कितना हो जाएगा? आधा वर्ष। लेकिन इसने क्या दे दिया अपने को? पूर्ण लिखा हुआ दे दिया, 39.5 हो गया। अब देखो 12 सदस्यों का औसत कितना हो गया? 39.5। तो यदि अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
12 पंजो 60, ठीक है। और 12 निमा 108 और 6 कितने हो गए 114, तो 14 का 4 असल के कितने आ गए 11, और 12 तियां 36 और 11 कितने आ गए 47, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितने आ गए 474। अब देखो इसके अंदर 11 सदस्यों की आयु का टोटल आयु कितनी थी 440 है, और 12 सदस्यों की टोटल आयु कितनी होगी 474, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो पॉइंट के इस साइड लगा हुआ है। तो 474 का और इसका अंतर कितना हो जाएगा, वही अपने कोच की उम्र हो जाएगी। तो देखो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 34 वर्ष, कितना हो जाएगा 34 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोच था उसकी उम्र कितनी आ गई 34 वर्ष, तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी अपना ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं क्या, देखो इस तरीके से कैसे करेंगे। देखो ये यहाँ पे तो अंतर दिया हुआ था, पुराना वाला औसत और नया औसत का अंतर दिया हुआ था, यहाँ पे अंतर नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे अंतर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंतर। कितना अंतर दिया हुआ है, आधा। 40 और 39.5 में कितने का अंतर होता है, आधे का अंतर होता है, यहाँ पे अंतर होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे एक क्रिकेट टीम थी, तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, पहले 11 थी, लेकिन कोच शामिल हो गया तो अब वो सदस्य कितने हो गए 12 हो गए, हुए कि नहीं हुए, कितने हो गए 12 हो गए। तो अब मैंने क्या बताया, इन दोनों को गुणा करके इसमें जोड़ना है, तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे देखो जोड़ना नहीं है, देखो 12 को आधे से गुणा करेंगे, 12 गुणा आधा, यानी कि कुल सदस्य और अंतर की गणता आधे का, दोनों का गुणा कर दिया, और ये पुराना वाला औसत कितना है 40। अब इसका यहाँ पे अंतर होगा, तो ये कितना हो गया 6, तो 6 माइनस 40 कितना हो गया 36 हो गया, नहीं सॉरी 34 हो गया, कितना हो गया 34 हो गया। तो देखो दोस्तों ये माइनस का 34 है, लेकिन माइनस से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो उम्र देखनी कितनी होगी 34 वर्ष उसकी उम्र होगी। लेकिन अब अपना सवाल ये है कि इसमें तो प्लस क्यों किया था, इसमें माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात समझने वाली दोनों क्वेश्चनों में। देखो क्या है इसमें, जैसे आप मानो कि ये कोई कुछ भी ऐसा कुछ समूह, कोई ऐसा होल कुछ भी है जहाँ पे कुछ आदमियों की संख्या है, आ रही है बात समझ में। अब एक बात बताओ, इसमें से कोई आदमी बाहर निकाल देंगे अपन, क्या निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे, तो उसके वजन में कमी तो होगी, ठीक है, क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। और यदि इसके अंदर कोई आदमी शामिल कर देंगे अपन, अंदर अंदर इसमें शामिल कर लेंगे, तो क्या होगी, वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस नियम का जो पालन करेगा उसमें तो प्लस आएगा। जैसे देखो इसके अंदर 20 छात्रों में एक शिक्षक और शामिल हो गया, यानी छात्र कितने थे 20, एक शिक्षक और शामिल हो गए, यानी कि ये मान लो कि ये 20 छात्र थे, बाहर से एक शिक्षक अंदर आ गया, तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, यानी कि अंदर शामिल होने पे वृद्धि हो गई, तो क्या आएगा प्लस। और यदि यहाँ पे कोई शिक्षक था, ये सॉरी यहाँ पे इस समूह में से कोई आदमी बाहर गया है और औसत वृद्धि में कमी हो जाए तब भी प्लस आएगा। कहने का मतलब 20 छात्रों में से एक छात्र को बाहर कर दिया जाए और औसत के अंदर 2 की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो इस नियम का यानी कि बाहर जाने पर कमी होती है और अंदर आने पे वृद्धि होती है, ठीक है, तब को क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। आगे बात समझ में। और इसके अंदर क्या किया हुआ, देखो इसके अंदर ये किया हुआ है कि उसी तरीके से समझते हैं, जैसे ये कुछ आदमी हैं, तो इसमें क्या क्या है कि बाहर गया, ठीक है, बाहर जाने पे कमी होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में क्या है, वृद्धि। और अंदर आने पे क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, कमी। अंदर आने पे कमी कैसे हो रही है, देखो 11 खिलाड़ी थे, उस टीम के अंदर कोच को भी शामिल कर लिया, फिर भी क्या हो रही थी, यहाँ पे आधे की कमी हुई कि नहीं हुई, यानी कि कोच को भी टीम में शामिल कर लिया, अंदर मिला लिया, फिर भी क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, ठीक है। तो ये दोनों नियम अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या किया, माइनस किया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये नहीं समझ पाए, तो फिर अपना जो ये जो तरीका है, सदाबहार तरीका, ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, इससे सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो 10 छात्रों की औसत संख्या, 10 छात्रों की औसत आयु, 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि 5 नए छात्र आ जाएं तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो देखो इसके अंदर नए विद्यार्थी की औसत आयु, इसकी एक ट्रिक है, नए विद्यार्थियों की औसत आयु, इसकी एक ट्रिक है क्या, एक पहले तो लिखेंगे पुराना औसत, कितना लिखेंगे, पुराना औसत, प्लस उसके बाद में लिखेंगे कुल नए सदस्य, कुल नए
सदस्य, ठीक है, गुणा क्या लिखेंगे, गुणा औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तन, और बट्टे में नए नए सदस्यों की संख्या, नए सदस्यों की संख्या। आ रही बात समझ में? तो देखो नए सदस्यों की संख्या, अब देखो इसमें कैसे, पुराना औसत कितना है 15, पुराना औसत कितना है 15, प्लस कुल सदस्य कितने हो गए, कुल नए सदस्य, सॉरी कुल कितने हो गए, पहले कुल कितने थे 10 थे, अब कुल नए कितने हो गए 5, और शामिल होने पे कितने हो गए 15। औसत में क्या परिवर्तन हुआ 1 का, ठीक है। और कुल जो नए सदस्य आए हैं, मतलब कि नए छात्र जो शामिल हुए हैं, यहाँ पे कुल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नए लिखा हुआ है, इसका मतलब जो नए बाहर से हैं वो कितने हैं 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 15 प्लस और 15 एकम 15 और बट्टे में 5, तो 5 से 15 कट गया कितना 3 बार, तो 15 प्लस 3 कितना आ गया 18 वर्ष। तो जो 5 नए स्टूडेंट आए हैं उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 नए स्टूडेंट आए हैं तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। आ रही बात समझ में? अब देखो इसको अगर अपन ऐसे ना करके इस तरीके से करें, कैसे, यानी कि 10 छात्रों का औसत अपने को दिया हुआ है, 10 छात्रों का औसत कितना दिया है 15, तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कुल योग 150 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 5 नए आ गए, तो 5 नए आने पर कितने हो गए 15 हो गए, तो 15 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1 की वृद्धि हो गई, पहले 15 था तब 1 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 16 हो गया, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 15 225 15 240, कितना हो गया 240 हो गया। तो देखो 10 छात्रों का कुल योग कितना था 150, तो 15 छात्रों का कुल कितना 240। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया, यहाँ पे जो 5 छात्र थे, यहाँ पर जो 5 छात्र थे उनका कुल योग आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है, तो अंतर करेंगे कितना हो गया 90। अब 5 छात्रों के कुल आयु का योग कितना 90, तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अपन 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा अपना औसत आ जाएगा। ये मैंने बताया हुआ है कि देखो ये 5 छात्रों को यहाँ पे औसत इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाता है। जब औसत ज्ञात करना होता है तो इसका योग में भाग लगा देते हैं, तो कितना का 18 पंजो 90, ठीक है। अब यदि 5 छात्रों का कुल योग पूछे तो 90 और औसत पूछे तो 18, इस विधि से दोनों ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये विधि बेस्ट रहती है। ये ट्रिक्स याद करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, इसलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरह से ट्रिक होती है, या फिर ये अपना सदाबहार तरीका जिससे लगभग 90% क्वेश्चन अपने हल होते हैं, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 15 किलो में से एक केला जिनका वजन 250 ग्राम है के स्थान पर, यानी कि 15 किलो का कोई समूह है उसमें से एक केला 250 ग्राम का के स्थान पर दूसरा केला रख देते हैं, यानी कि 15 इस तरह से कोई 15 केले हैं, ठीक है। इसमें से ये एक केला अपन बाहर निकाल दिया जिसका वजन कितना है 250 ग्राम है, आगे बात समझ में, ठीक है। और इसके स्थान पर कोई और केला अपन अंदर रखने जा रहे हैं जिसका अपने को पता नहीं, ये केला अंदर रख रहे, यानी एक बाहर आ गया एक अंदर चला गया, तो टोटल तो 15 ही रहे, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इस तरह से चेंज करने से औसत भार में क्या हो गई 10 ग्राम की कमी हो गई, औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो गई। तो एक बात बताऊं आपको, औसत भार में 10 ग्राम की कमी हुई, इसका मतलब कि प्रत्येक केले में 10 ग्राम की कमी हुई है। औसत भार का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। तो औसत भार में 10 ग्राम की कमी हुई, इसका मतलब प्रत्येक केले में 10 ग्राम की कमी हो गई। तो 15 किलो में कुल कमी कितनी हो गई 150 ग्राम की कमी होगी, कितनी कमी होगी 150 ग्राम की। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो 15 के लिए प्रक्रिया करने के बाद में सारे किलों का यदि अपन करें तो देखो कितनी कमी आ गई 150 ग्राम की आ गई, जबकि बाहर कितना गया 250 ग्राम का गया। तो देखो बाहर जब इसको बाहर निकाला था तो कुल कमी कितनी थी 250 ग्राम की, लेकिन इसको अंदर रखने के बाद में अपन ने कैलकुलेशन किया तो कमी कितनी निकली 150 ग्राम की। इसका मतलब ये जो अंदर नया केला रखने जा रहे हैं इसका भार कितना आ गया 150 में से 250 में से 150 निकालेंगे तो कितना आ गया 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये अपना आंसर इसमें आ जाएगा बी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करे तो इसमें देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो कुल संख्या उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। जो बाहर गया है उस आदमी का कुल वजन, केला है तो केला, अगर कोई आदमी बाहर गया तो उसका वजन, यानी कि जो बाहर जाने वाले आदमी का वजन प्लस माइनस
कुल आदमी या कुल केलों की संख्या इंटू जो परिवर्तन हुआ है, औसत में परिवर्तन हुआ कितना 10, ये ठीक है। ये हो गया 150, ये हो गया प्लस माइनस, सॉरी ये हो गया 250, ये प्लस माइनस, ये हो गया 150। अब बात रही यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यदि यहाँ पे कमी होती है तब तो प्लस आएगा, ठीक है। तो कमी दिया हुआ है तो सॉरी 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 यहाँ पे कमी दी हुई है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आगे बात समझ में। तो देखो कमी दी हुई तो माइनस करके देखो, 250 माइनस 150 कितना आ गया, ये अपना जो दूसरा केला जो अपने चेंज किया था उसका वजन आ गया 100 ग्राम, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में यहाँ पे वृद्धि दी हुई होती तो अपन यहाँ पे प्लस कर देते, और प्लस करने के बाद में उस नए केले का वजन कितना हो जाता, 400 ग्राम हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि देखो 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष उस वक्त बढ़ जाती है जब उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 और 19 वर्ष की जगह 2 नए आदमी शामिल कर देते हैं, तो नए आदमियों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसा फोर्थ क्वेश्चन था सेम वही है, ठीक है। तो जैसे जो बाहर जाने वाले हैं उनका कुल वजन यानी उनकी कुल आयु, अगर आयु दी हुई तो कुल आयु, बाहर दिया हुआ तो कुल भार। जैसे बाहर उस पीछे वाले क्वेश्चन में अपने एक केला बाहर निकाला था जिसका कुल वजन 250 ग्राम था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आदमी बाहर निकाल रहे हैं तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 21 प्लस 19, फिर प्लस माइनस जो कुल आदमी है यानी कि 8 में से 2 बाहर गए थे, 2 ही वापस अंदर आ गए तो कोई चेंज नहीं हुआ, आदमी तो 8 के 8 रह गए, ठीक है। औसत भार में क्या कमी आई वो देखो, औसत भार 2 वर्ष बढ़ गया, ठीक है, तो गुणा 2, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 40। अब देखो मैंने बताया था कि औसत भार में यदि वृद्धि दी हुई है तो प्लस आता है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कमी दी हुई थी इसलिए माइनस किया था, इसमें वृद्धि दी हुई है बढ़ गया तो क्या लिखेंगे, प्लस है, और 16, तो ये कितना हो जाएगा 56 वर्ष, सॉरी हाँ सॉरी कितना आ जाएगा 56 वर्ष, सॉरी तो 65 लिख दिया गलती से, 56 वर्ष। तो जो 2 नए आदमी हैं उनका योग आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कह दे कि इन्हीं 2 नए आदमियों का औसत कितना होगा, तो 2 नए आदमियों का योग 56 वर्ष है तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 वर्ष। यदि औसत पूछेगा तो 28 वर्ष आ जाएगा, और उनका सिर्फ योग पूछ रखा है तो योग कितना आ जाएगा, 56 वर्ष आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, यानी कि 15 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी जिसका पता नहीं है, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए जिसके कारण औसत रनों में 2 की वृद्धि हो गई, तो 15वीं पारी तक के रन का औसत क्या होगा। तो देखो इसके अंदर एक ट्रिक होगी इसके अंदर, जैसे यहाँ पे 15वीं पारी का पूछा तो अपन लिखेंगे 15वीं पारी कौन सी है, जितनी पारियों का अपने को इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ बताया हुआ है, तो 15वीं पारी का औसत, ठीक है, कितना होगा, देखो दिए रनों की संख्या, दिए रनों की संख्या, आगे बात समझ में, प्लस माइनस दिए रनों की संख्या प्लस माइनस, फिर आएगा आखिरी पारी इनटू औसत परिवर्तन, इनटू औसत परिवर्तन, ये अपनी इसकी ट्रिक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे तो क्या कैसे लेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से करा देता हूँ, इधर तो करवाऊंगा ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है। तो पहले तो देखो 15वीं पारी का औसत रन पूछा, तो 15वीं पारी का दिए रनों की संख्या, कितने रन दिए हुए हैं अपने को, 70 दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70, ठीक है। अभी प्लस माइनस दोनों लगा देता हूँ। फिर आखिरी पारी कौन सी है, देखो आखिरी पारी 16वीं पारी, 16 तक पारी हुई है, तो आखिरी पारी कौन सी होगी, 16वीं पारी, और अंतर कितना 2, तो 2 का गुणा हो गया, ठीक है। तो औसत परिवर्तन 2 का था। अब देखो क्या कह रहा है, अब सवाल में देखो औसत रनों में यदि वृद्धि होगी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे, कमी होगी तो माइनस लेंगे, लेकिन क्रिकेट की ये पारियों से संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसमें आप याद रखना वृद्धि होगी तो हमेशा माइनस का चिन्ह लेना है, आगे बात समझ में। और यदि उसके अंदर कमी होती है तो कौन सा चिन्ह लेना है, अपने को प्लस का चिन्ह लेना है, आगे बात समझ में, ये याद रखने हैं। देखो अपने को तो अपने क्वेश्चन में वृद्धि हुई तो माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38,
तो 15वीं पारी का औसत कितना आ जाएगा, 15वीं पारी का औसत कितना आ जाएगा 38। तो 15वीं पारी का पूछा था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और कर सकता है। इस क्वेश्चन में 15वीं पारी का पूछा, लेकिन यदि वो आपसे 16वीं पारी का पूछ लेता तो क्या करते। तो देखो ये तो 15वीं पारी का है, तो देखो 15 पारी तक तो उसका एवरेज क्या चल रहा था, 38 चल रहा था, लेकिन 16वीं पारी खेलने के बाद में उसके औसत रनों में कितनी वृद्धि होगी, 2 की। तो यदि अपने से वो 16वीं पारी का पूछता है तो इसी के अंदर अपन 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो 16वीं पारी के बाद में उसके औसत रनों की संख्या 40 हो जाएगी। अगर 15वीं की पूछता है तो 15वीं की इस ट्रिक से जो आंसर आएगा वही अपना 15वीं का आएगा, यानी पहली पारी का तो इस ट्रिक से आएगा, और अगली पारी का पूछे तो इसमें इस औसत रनों में जो परिवर्तन होता है उस हिसाब से बताएंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन में आप ये मान लो यहाँ पे वृद्धि ना होकर कि उसने कमी दे दी, क्या दे दी इसने, यहाँ पे वृद्धि ना होकर के कमी दी हुई है, तो फिर इसके आंसर कितने आएंगे। तो देखो ट्रिक वही लगेगी, दिए रनों की संख्या कितनी है, 70। ये यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये कमी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिए रनों की संख्या कितनी है, 70, फिर कमी दी हुई है इसलिए प्लस आएगा। आखिरी पारी कितनी थी, 16, और औसत रनों में अंतर कितना है, 2 का। अगर औसत रनों में 2 की कमी हो जाएगी तभी तो यहाँ पे प्लस लिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस 32 यानी कि 102 रन। यानी कि उस खिलाड़ी ने 15 पारियों में प्रत्येक में 102 रन बनाए हैं, ठीक है। तो 15वीं पारी तक उसका औसत रन कितने हैं, 102। लेकिन फिर लास्ट में ये कहा गया कि यदि उस 16वीं पारी में उसने 16 रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए हैं, जिसके कारण उसके औसत रनों में 2 की कमी हो गई। तो यदि अपने से 16वीं पारी का औसत पूछा जाए तो देखो ये औसत रन है उसके 15वीं पारी तक के, तो इसमें से 2 कम कर देंगे तो 16वीं पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा, 100 रन हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। औसत में से आज के जो 6 क्वेश्चन है इनमें से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट में जाकर आप क्रमबद्ध प्रत्येक टॉपिक के वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।